Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start general entry of issue of share. देखते हैं इशू ऑफ शेयर. इशू ऑफ शेयर क्या होता है? जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर दे और बदले में पब्लिक से मनी ले ले, उसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर. एंट्री में आने से पहले हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप है. अब आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका एक सिंगल ओनर हो. आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई एक पर्सन बिजनेस करता है तो उसे को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है. अब इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और ये बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता है. एक्सटेंड करने पर इसको क्या जरूरत पड़ेगी? कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो भाई एक सिंगल ओनर इतनी कैपिटल नहीं लगा सकता, तो ये अपने बिजनेस को किस में कन्वर्ट करेगा? पार्टनरशिप में. ठीक है. तो पार्टनरशिप में मिनिमम आपको पता है 2 पर्सन होते हैं. ठीक है. और मैक्सिमम 50% होते हैं, ये आपको पता ही है. ठीक है. तो अब यहाँ पे इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और ये बिजनेस को फिर ग्रो करना चाहता है. तो ग्रो करने के लिए इसको फिर कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो अब कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी क्या करेगा? कंपनी ओपन करेगा. क्या करेगा? कंपनी. और कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं. कंपनी में क्या होते हैं? शेयर होल्डर. और वो शेयर होल्डर अनलिमिटेड होते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. अगर ये सपोज कंपनी कौन सी कंपनी खोल रहा है? ये पब्लिक कंपनी खोल रहा है. ठीक है. तो जो शेयर होल्डर होंगे अनलिमिटेड. ठीक है. तो अब इसका बिजनेस चलेगा कंपनी, यानी कंपनी में कोई शेयर होल्डर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कितने हैं कितने नहीं है, बस यहाँ पे अनलिमिटेड होते हैं. ठीक है. तो इसी को बोलते हैं कंपनी. ठीक है. कंपनी कैसे शेयर इशू करती है यहाँ पे अब मैं समझाने वाला हूँ. अब देखो, यहाँ पे एक कंपनी है. अब कंपनी को मनी की नीड पड़ती है तो कंपनी या तो बैंक के पास जाएगी या फिर पब्लिक के पास जाएगी. अगर ह्यूज अमाउंट है तो पब्लिक के पास जाना पड़ेगा. भाई ज़्यादा अमाउंट है तो किसके पास जाना पड़ेगा? पब्लिक के पास. ठीक है. पब्लिक से पैसे लेने पड़ेंगे. ठीक है. समझाया? कंपनी किससे लेगी? पब्लिक से. मोस्टली जो रिसोर्सेज होता है वो पब्लिक ही होती है, पब्लिक से पैसे लेती है. ठीक है. तो देखो यहाँ पे सपोज ये कंपनी है और यहाँ पर ये पब्लिक है और पब्लिक होती है अनलिमिटेड. यहाँ पे अनलिमिटेड. ठीक है. तो कंपनी को 50 लाख रुपये की ज़रूरत है. तो कंपनी इस 50 लाख को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी. ठीक है. शेयर्स में डिवाइड कर लेगी. तो अगर सपोज एक शेयर की वैल्यू कितने पे है? 10 ईच. कितने हैं? 10 ईच. एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 ईच. तो हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड कर देंगे तो 50 लाख डिवाइड बाय 10. तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने निकल जाएंगे? 5 लाख. कितने लेंगे? नंबर ऑफ शेयर कितने निकल जाएंगे? 5 लाख. अब इस 5 लाख शेयर को किसको देगी? पब्लिक को. अब बदले में कितने की मनी ले लेगी? 50 लाख. समझ में आया? समझ में आया? तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक को क्या देगी? शेयर देगी. और जब शेयर देगी तो जो पब्लिक है वो क्या बन जाएगी? शेयर होल्डर. क्या बन जाएगी? शेयर होल्डर. या फिर ओनर भी बोल सकते हैं या फिर इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं. तो तीनों नाम अलग अलग है लेकिन उनका काम एक ही है. ठीक है. समझ आया? शेयर होल्डर, ओनर, इन्वेस्टर. अब कंपनी के पास क्या आ जाएगा? मनी आ जाएगा. कंपनी के पास मनी आ जाएगा. तो उस मनी को कंपनी क्या बोलेगी? शेयर कैपिटल. क्या बोलेगी? शेयर कैपिटल. तुम समझा? मनी किसके पास आया? कंपनी के पास. तो कंपनी उसको क्या बोलेगी? शेयर कैपिटल. अब नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 5 लाख. नंबर ऑफ शेयर कितने? 5 लाख. अब 5 लाख शेयर इशू करके कितने की कैपिटल ले ली उन्हें? 50 लाख की. समझ आया? तो इसी को बोलते हैं शेयर्स.